अभी मैंने बताया अनुभवी बड़ा होता है, ज्ञानी बड़ा नहीं होता है। फिर सुन लो, आप बड़े गौर से सुन लो, डंका की चोट पे सुन लो। मैं तो जीव के उद्धार के लिए कर रहा हूं। मैं तो 11 साल की उम्र में गुरुदेव भगवान के पास गया, उन्होंने कूट कूट के अनुभवी ज्ञान दिया। कहा जाओ, अगर एक आदमी तुम्हारे ज्ञान को समझ लेगा तो उसकी जीवात्मा अपने धाम चली जाएगी, उसका उद्धार हो जाएगा। अनुभवी ज्ञान अलग होता है। अनुभवी ज्ञान देखो, अनुभवी ज्ञान में विद्वताई की जरूरत नहीं है। एक नगर से एक भैया चले, कहीं जा रहे थे, उन्हें कहीं जाना था, रास्ता पता नहीं था। और रास्ता नहीं पता था, चलते 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 थोड़ी दूर गए, वहां एक चौराहा पड़ गया। अब चौराहे पे किधर जाएं ये तो मालूम ही नहीं है, अब किधर जाएं? बड़े पढ़े लिखे भी हैं, भैया आ गया। अब हुआ विद्वानन के बीच उसकी का गिनती, लेकिन चर्चा सुन ली। कारण ये था, वो भैया जिस गांव को विद्वान को जाना था वो उसी गांव में रहता था। अब वो रोज आता जाता था, पढ़ा लिखा नहीं तो क्या। उससे पूछा, भैया ये फला गांव जाना है, हमको बड़ा परेशान होने के, मेरे संग चलाओ। हम तो हो नहीं रहा। अब सारे विद्वानों को छोड़ दिया, उस अंगूठा टेढ़ कुपड़ा के साथ हो लिए, उस गांव पहुंच गए, काम बन गया। अब बताओ कौन काम आया? पढ़ा लिखा काम आए, विद्वान काम आए कि अनुभवी काम आया? कौन काम आया? ऐसे ही संत जो होते हैं, याद रखो, विद्वान भले नहीं है, लेकिन जिस घर को तुम्हें जाना है, और आज हम दुराहे चौराहे पे खड़े हैं, हजारों तरफ तुम्हारा मन भाग रहा है, और सीधा रास्ता उस घर का रास्ता, संत आते जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए वो कहते, आओ मेरे साथ चलो, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। और संत क्या कहते हैं? हम उस देश के वासी हैं जहां आदि अंत का खेल, जहां पर आदि और अंत का खेल शुरू होता। आदि का और अंत का खेल, दो ही खेल हैं, शुरू और अंत। जिस दिन जन्म हुआ शुरू जिंदगी, और मृत्यु अंत, बस इतना खेल बंद है कि नहीं? बोलो। हम उस देश के वासी हैं जहां आदि अंत का खेल, और दीपक जलता गैप का। दीपक जल रहा है लेकिन है ही नहीं, बिन बाती बिन तेल। उस देश का नजारा संतों का बताना है, समझाना है। आते जाते हैं, वो पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलेगा। खूब सुन लो, पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलेगा। जैसे रोड पे तुम जाना कभी, सुन लो, रोड पे जाना कभी, और रोड पे 1 किलोमीटर गड़ा है, एक बिना पढ़ा लिखा है, एक कुफड़ा है, एक पढ़ा लिखा है बहुत, और एक बिना पढ़ा लिखा है, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। और जब किलोमीटर वाली सीढ़ियां देखी तो पढ़े लिखा पढ़ने लगा। क्या पढ़ा उसने? पीलीभीत। पीलीभीत तो पढ़ लिया, और नीचे लिखा था 40, उस पे ध्यान ही नहीं दिया। नीचे लिखा भूल गया, उसने पढ़ लिया पीलीभीत 40, वो तो मोटी मोटी लाइन पढ़ ली, या नीचे 40 लिखा था, नीचे खरपतवार में दब गया, या किसी ने उसे बिगाड़ दिया, तो पढ़ा लिखा के समझ में आई गई जहे पीलीभीत है, वो सिलिया ही पकड़ के बैठी को, सिलिया ही पकड़ के बैठी रहो। अब कुफड़ा था, वो पढ़ा लिखा था ही नहीं, वो उसे मालूम था ये पीलीभीत रोट गया है, वो चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा, वो तो पीलीभीत पहुंच गया, और सिलिया पकड़े बैठे रहे, भाई पहुंची कब हूं नहीं पाए। यही हाल है हमारा तुम्हारा। ज्ञानी वेदों को, पुराणों को, ये शास्त्रों जो है पुराण है, भगवान के घर का पता बता रहे हैं, इसे किलोमीटर की सिलिया समझो, लेकिन पूरा पढ़ नहीं पाते, उसमें इतना गहरा लिखा है, समझ नहीं पाते। कुछ तो अज्ञान खरपतवार में दब गया, और तुमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब बस उन्हें को लादे लादे घूमत हो। और बिना पढ़े लिखे संत महात्माओं गुरुजनों के पास पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते। अब वो बता देते, बेटा ये रास्ता गया है, रुकना ही नहीं,
जब तक शहर ना जाए रुकना ही नहीं, इधर उधर देखना ही नहीं, वो चलते रहते हैं। ऐसे गुरुजन नाम बता देते हैं, ध्यान बता देते हैं, सिमरन बताते हैं, कह रहे पूरे जीवन चलते रहो, दुनिया से मन हटा के चलते रहो, एक दिन तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। और मिल जाती है, पहुंच जाते हैं। आज तो यही हो रहा है, इसलिए हम नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हम अटके हुए हैं। ऐसे मंजिल मिलेगी जब चलते रहोगे। चलते बंद हो गया। अब कोई संतों का ज्ञान, जबकि रामचरित मानस में बाबा जी लिख रहे हैं हरि अनंत। देखो एक ही चौपाई को देखो, हरि अनंत। हरि माने भगवान, अनंत है जिसका आदि नहीं और अंत नहीं। हरि कथा अनंता, हरि की कथा भी अनंत है जिसका आदि नहीं और अंत नहीं। और कहाई सुनाई बहुविधि सब संता, कहने के अधिकारी संत और सुनने के अधिकारी संत। अब संत का मतलब, पहले संत की शरण में जाओ, नामदान लो, जो अनुभवी संत हैं वो बोले, और जो नामदान लेके संत बन गए। निगुरा नहीं, कल मैं बोल रहा था, निगुरा नहीं, जब तक स्कूल में नाम नहीं लिखा हो जाओगे तब तक नाम नहीं है भाई। क्या है? संत बनते हैं तब, जब नामदान लेते हैं, किसी से ले लेते हैं तो तुम्हारा शब्द नाम, अभी तुम योगी नहीं बन पाए, ध्यानी नहीं बन पाए, लेकिन संत जरूर बन जाए। जैसे स्कूल में नाम लिखा दिया, उस दिन से नाम पड़ जाएगा शिक्षक। बोलो पड़ जाएगा कि नहीं? चाहे कक्षा 1 में लिखा हो, चाहे कक्षा 10 में पहुंचे, रहोगे शिक्षक। और शिक्षक बन के जब शिक्षार्थी हो जाओगे, शिक्षा ग्रहण कर लोगे, फिर तुम्हें अलग पद मिलेंगे, फिर डिग्रियां मिलेंगी। ऐसे ही पहले नामदान लोगे तब संत शब्द आएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां सुनाई बहुविधि सब संता। जब तक नामदान लेकर यहां नहीं बैठोगे तब तक सुनने के अधिकारी नहीं, और जब तक कोई संत अनुभवी सुनाएगा नहीं तब तक लाभ मिलने वाला नहीं। क्योंकि ये परमात्मा के संतों का ज्ञान, संतों की कमाई का ज्ञान है। आज कर्म सुधारो, अपने नियम सुधारो, अच्छे विचारों से चलो, अच्छे रहो। ये जो दुनिया का खेल है, इसके अंधकार से हटो। मुझे मत पूजो, तुम हमें मत मानो, अपने घर में माता पिता को मानो। क्यों? इसमें नहीं शर्म है। अपनी बहन को मानो, अपनी भाभी को मानो, अपने परिवार को मानो, और जो तुम्हारे माननीय उनको मानो, हमें मत मानो। तुम्हारा भला हो जाए तो हमसे कहना, और तुम हमको मानने लगना। तुम अपने भाई से बैर करो, अपने बाप से बैर करो, अपनी महतारी से बैर करो, पति पत्नी में लड़ाई करो, तुम्हारा नुकसान नहीं हो जाएगा और का भला होगा। हम नहीं बचा पाएंगे, हमको कितना भी मानते रहो। हम ये नहीं कहते हमें मानो, संत कहते हैं हमारी बात मानो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। अपने बाप को मानो, अपनी माँ को माने, अपने पत्नी को मानो, अपने परिवार को मानो। क्यों? हमारे मानने से क्या, मानो या न मानो। और अगर तुमने कानून मान लिए तो तुम्हारे घर में प्रेम पैदा हो जाएगा, समन्वय पैदा हो जाएगा, तुम्हारे घर में अच्छे विचार पैदा हो जाएंगे, उन्नति होने लगेगी। है क्या? अच्छे विचार, अच्छी भावना, अच्छे संस्कार, अच्छे बोलना, अच्छे चलना, माता पिता परिवार में सब में प्रेम करके रहना, उनकी सेवा करना, और गुरु महाराज से ज्ञान लेकर, नामदान लेकर भजन करना। ये कह रहा समय समय का।